अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि इजीली आप कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क मींस आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये हमारे पास आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ठीक है। ये पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक रेडियस हम लेते हैं, सॉरी एक सर्कल हम लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल हम लेते हैं रेडियस आर का, ठीक है। ये एक सर्कल हो जाएगा रेडियस आर। रेडियस अब क्या होगा, कौन सी लेंथ होती है हमारे पास, सेंटर से लेकर इसके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस आर होता है, ठीक है। अब ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है। अब मैं सर्कमफेरेंस की कोई सी भी लेंथ एल चूज कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक इसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे। अब ये जो एंगल बन रहा होगा ये हमारे पास एंगल थीटा होगा, ठीक है। ठीक है, सर्कमफेरेंस का एक मैंने पार्ट चूज कर दिया। लेंथ यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल ले लूं, लेंथ एल होगा। तो अब ये जो दोनों टर्मिनल साइड्स हमारे पास एंगल बनाएंगी वो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। और इसमें रिलेशन क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। इनमें क्या रिलेशन होगा हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब यहाँ पे आर रेडियस है, थीटा जो होगा वो एंगल होगा, ठीक है। और एल यहाँ पे क्या है, आर्क लेंथ है। ये हमारे पास आर्क लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्मूला यूज करके जो जब हमारे पास एंगल आएगा ना तो वो हमारे पास रेडियंस में होगा, डिग्रीज मिनट्स में नहीं होगा, ठीक है। अगर डिग्रीज मिनट में गिवन भी होगा तो पहले हम क्या करेंगे, उसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, अब ये जो एक पार्ट बना है ना, ये पूरा पार्ट, ये क्या है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट है ये इसका एरिया हो जाएगा सेक्टर का, ठीक है। ये इतना सा ये जो स्लाइस बन गया हमारे पास, ये एक सेक्टर बना है, ठीक है। और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा है, आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे भी एंगल जो है थीटा वो हमारे पास रेडियंस में है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है π/3 रेडियंस, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जो यूनिट हमारे पास रेडियस का होगा वही यूनिट हमारे पास आर्क लेंथ का भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। और एल किसके इक्वल है, आर थीटा के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आर की यहाँ क्या वैल्यू गिवन है, 5 और थीटा रेडियंस में π/3। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की क्या वैल्यू है, 3.1416, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, 3.1416 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.0472। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5.24। अब यूनिट आर्क लेंथ का क्या होगा, जो हमारे पास रेडियस का यूनिट था, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/2 आर की क्या वैल्यू है, 5 है, 5 स्क्वायर और थीटा क्या है हमारे पास, π/3।
अब 5 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 5 सा 25, तो ये हो गया 25 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। अच्छा, अब क्या करेंगे, 25 को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 और 3.1416 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 1.0472। अब इन दोनों को 12.5 मल्टीप्लाई 1.0472, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.09। ठीक है, अब चूंकि एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, आर्क लेंथ के लिए लेंथ का फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूले यूज किए हैं, आर की वैल्यू भी गिवन थी, थीटा की वैल्यू भी गिवन थी, जस्ट वैल्यूज पुट किया और कैलकुलेशंस की हैं। पार्ट 2 में हमें रेडियस गिवन है 12 मीटर और एंगल है 120 डिग्री। अब देखें ये हमें डिग्रीज में गिवन है, हमें किस में चाहिए, रेडियंस में। तो सबसे पहले तो हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज से रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई की जरूरत होगी, जैसे मैंने बताया है पाई की जरूरत होगी, तो पाई को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 180, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। ठीक है, तो अब इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 0 0 के साथ कैंसिल और 6 2 जा 12, तो ये क्या बन जाएगा 2π/3 रेडियन। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया एंगल रेडियन में। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस हमें क्या गिवन है 12 मीटर और एंगल क्या है 2/3 पाई। ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 और पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.1416। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25.1328। अब लेंथ का यूनिट क्या होगा इस केस में, इस पार्ट में हमारे पास लेंथ का यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि रेडियस का यूनिट क्या है हमारे पास मीटर है, तो लेंथ का यूनिट भी हमारे पास मीटर होगा। ठीक है, यूनिट्स बहुत ध्यान से लगाने हैं। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में रेडियस का यूनिट गिवन होगा वही लेंथ का भी होगा। ठीक है, लेंथ और रेडियस का यूनिट सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो आगे हमारे पास आर्क लेंथ। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, लाइन लगा देते हैं मिक्स ना हो जाए। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर और थीटा हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई। अच्छा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब 3.1416 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 1.0472। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 144 के साथ, तो ये आ जाएगा 150.79। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट जो होता है यूनिट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे यूनिट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
पार्ट 3 में हमें रेडियस गिवन है 6 डेसीमीटर एंड एंगल थीटा 60 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो हमें एंगल किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो हमें किस में गिवन है, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड में। तो रेडियन में भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंगल किस में होना चाहिए, डिग्रीज में। तो सबसे पहले हम डिग्री मिनट और सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में, और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ये कन्वर्ट करना मैंने 6.1 में भी डिटेल से समझाया है। 6.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे। थीटा हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड। सबसे पहले तो इन्हें हम सेपरेट कर देंगे प्लस का निशान लगा के। ठीक है, अच्छा डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑलरेडी डिग्री में, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब 45 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 45 को हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मिनट से डिग्रीज में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बैकवर्ड जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अगर हम एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं तो 1 टाइम 60 से डिवाइड करते हैं, और अगर 2 स्टेप्स मीन्स के जंप खा रहे हैं, सेकंड से डायरेक्ट डिग्रीज में आ रहे हैं, तो 2 टाइम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसमें हम डायरेक्ट सेकंड से कहाँ जा रहे हैं, डिग्रीज में जा रहे हैं, तो 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा डिग्रीज में। अच्छा अब क्या करेंगे, हम 45 और 60 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3/4 डिग्रीज, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा मेरे पास 1/20 डिग्रीज। अब इन तीनों को ऐड कर लूंगी। ठीक है, ऐड करूंगी, 60 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120। कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7291 डिवाइडेड बाय 120 डिग्रीज। ठीक है, अब ये डिग्रीज में आ गया, इसको अब मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, रेडियन में। थीटा इज इक्वल्स टू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई जब करूंगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में। ठीक है, अच्छा अब इसमें कटिंग तो कोई भी नहीं होगी, 7291 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 180, ये आ जाएगा 21600 पाई रेडियन। अब एंगल किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेडियन में। अब नेक्स्ट हम अपने मेन क्वेश्चन की जाने आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो आर्क लेंथ क्या है, एल है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या है हमारे पास, यस हमारे पास क्या है 6, और एंगल थीटा क्या है 7291 डिवाइडेड बाय 21600 पाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 7291 डिवाइडेड बाय 21600 मल्टीप्लाई की वैल्यू है 3.1416। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 7291 डिवाइडेड बाय 21600, ये बन जाएगा 0.3375। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 0.3375 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.36। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस का यूनिट डेसीमीटर है, तो इसका यूनिट भी डेसीमीटर ही होगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर ए का क्या फार्मूला है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, 1/2 आर की वैल्यू क्या है 6 है और थीटा किसके इक्वल है हमारे पास 7291 डिवाइडेड बाय 21600 पाई इंटू रेडियन। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे और इसके अलावा 6 का स्क्वायर भी ले लेते हैं। 1/2 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 36 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 7291 डिवाइडेड बाय 21600, तो ये आ जाएगा 0.3375 मल्टीप्लाई पाई की क्या वैल्यू है 3.1416। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 0.3375 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये आ जाएगा मेरे पास 38.1704 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.08, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगा डेसीमीटर है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर्स में होता है, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट कैलकुलेशंस थी। सिर्फ आपने और किस चीज का करना है कि हमने यूनिट कौन से यूज करने हैं, फार्मूले आपको आने चाहिए। इसके फार्मूले भी कोई मुश्किल नहीं है, L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर वाले में जस्ट आर थीटा है और एरिया वाले में आर स्क्वायर आ जाता है और इसके अलावा ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि एंगल जो है हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया को एंगल को देखेंगे, रेडियन में है तो ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। अगर नहीं है तो पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे, एंगल को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियंस में। क्वेश्चन नंबर 2, a central angle in a circle of radius 4 centimeter is 75 degree. Find the length of intercepted arc and the area bounded by the sector, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ वो हमें ये वाला क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। एक सर्कल सेंट्रल एंगल हमें बता दिया है 75 डिग्री है और जिस सर्कल का सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास रेडियस आर का है। मींस के हमें आर इसमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और एंगल थीटा क्या गिवन है 75 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमें डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस के एल फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ ये क्या है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। आपने खुद डाटा इसका लिखना है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में। एंगल क्या गिवन है 75 डिग्रीज है, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 75 डिवाइडेड बाय 180 ये आ जाएगा 5/12 पाई रेडियन। अब एंगल आ गया हमारे पास रेडियंस में, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर रेडियस हमें क्या गिवन है 4 और एंगल थीटा है 5/12 पाई, ठीक है। अब 4 3 से 12 हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। अब क्या करेंगे 5 और 3 को
डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.6667 और ये एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट 1.6667 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1416 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5.24। और यूनिट कौन सा यूज होगा, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ में हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ए किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर, और थीटा क्या है 5/12 पाई। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 0.4167 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 0.4167 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये आ जाएगा 20.9456। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 10.47, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, फिर आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, और फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अब हमें सेक्टर की लेंथ और रेडियस गिवन है, आर्क लेंथ और रेडियस गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो और वो हमारे पास किस में आएगा, रेडियंस में आएगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास किस तरह होता है, आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ गिवन है इसलिए आर्क लेंथ का ही फार्मूला यूज करेंगे। आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे आएगा, आर को डिवाइड कर देंगे लेंथ के साथ, या फिर पहले वैल्यूज पुट कर लें, फिर आप देख लें कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आगे पीछे करके लेफ्ट और राइट करके वैल्यूज को सॉल्व कर लें। पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे मर्जी है, या तो डायरेक्ट थीटा का फार्मूला यूज कर दें, मींस के एल के नीचे आर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एल के साथ आके, या डायरेक्ट ये सॉल्व कर दें, या अगर आपने दूसरे फार्मूला नहीं याद करना तो क्या करें, यही वाला फार्मूला याद रखें और इसी में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब एल की क्या वैल्यू, आर्क लेंथ हमें क्या गिवन है 8 और रेडियस का गिवन है 4, और एंगल थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा के साथ अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और थीटा क्या आ जाएगा 2। अब ये थीटा जो आएगा ना, ये हमारे पास ऑलरेडी रेडियन में ही आएगा, ठीक है। तो एंगल हमारे पास क्या आया है 2 रेडियंस। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास L इज इक्वल टू 8.5 मीटर्स और R इज इक्वल टू 2.25 मीटर। अब देखें, आप यहाँ पे नोट करें, लेंथ और रेडियस का यूनिट सेम है दोनों पार्ट्स में। अच्छा, अब ये वाला मैंने किस तरह से करवाया कि L इज इक्वल टू आर थीटा यूज करके। अब सेकंड वाला मैं दूसरे तरीके से करवा देती हूँ, डायरेक्ट थीटा का फार्मूला यूज करके, मीन्स के इसी से ड्राइव होता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। डायरेक्ट आप इसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में इस तरीके से करवा देती हूँ ताकि दोनों तरीके आपको समझ आ जाए, ठीक है। और अगर आपने ये फार्मूला नहीं याद रखना या इसकी समझ नहीं आती, तो ये जो पहले फार्मूला याद किया हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा, जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R करके, ठीक है। अब यहाँ पे L की क्या वैल्यू, आर्क लेंथ हमारे पास क्या है 8.5 है और रेडियस हमारे पास क्या है 2.25 है, ठीक है।
तो इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है 3.78। ठीक है, अब ये जो डिवाइड करके हमारे पास एंगल आया है ये क्या होगा, रेडियंस में होगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी इन दोनों में से जो भी तरीका फॉलो करना चाहते हैं उस तरह से कर लें। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें आर्क लेंथ नहीं बल्कि एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा रेडियस गिवन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगल। तो इसके लिए हम आर्क लेंथ का नहीं बल्कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि किसके इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब इसमें जो जो हमें वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 45, वो पुट कर दी, और 1/2 एज इट इज आ जाएगा। आर की वैल्यू हमें गिवन है 10.70 और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 10.70 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 114.49। अब क्या करेंगे, 114.49 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 57.245 थीटा। अब ये थीटा के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको अकेला छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट आप बन रहा है थीटा का, ये लेफ्ट साइड पे जाके 45 के साथ डिवाइड हो जाएगा 57.245। तो अब इसको डिवाइड करके मेरे पास क्या आया है 0.79, और किस में आया है, रेडियंस में आया है। ठीक है, इस तरह से जब आप सॉल्व करके एंगल फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा रेडियन में ही होगा। ठीक है, वो डिग्रीज या मिनट्स में नहीं आता। फोर्थ पार्ट में हमें एरिया गिवन है और आर्क लेंथ गिवन है। ठीक है, अब देखें इन दोनों में हमारे पास इसका क्या फार्मूला है, एरिया का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और इसके फार्मूले में भी थीटा आएगा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। दोनों में हमारे पास क्या है, थीटा और आर दोनों आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर तो हमें नहीं मालूम और दोनों फार्मूलों में थीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे आर की जरूरत है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इन दोनों में एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ दोनों के फार्मूले में हमारे पास दो दो अननोन है। ठीक है, जबकि हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, सिर्फ एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, रेडियस की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में से रेडियस को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, मींस के रेडियस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसको खत्म करने का क्या तरीकाकार होगा कि हम यहाँ से आर्क लेंथ के फार्मूले में से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम एरिया के फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, एरिया के फार्मूले से फाइंड आउट करनी मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, जबकि आर्क लेंथ के फार्मूले में मेरे पास स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यहां से मैं इजीली आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आर के इस क्वेश्चन में हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 1 और 2 का नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू से हमारे पास आर क्या आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। ये थीटा यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल बाय थीटा, और आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये किस में पुट करेंगे, इसको 3 का नाम दे देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब ये जो आर की वैल्यू आई है, जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास आर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 1/2 आर की क्या वैल्यू मैं लाई हूं, l बाय थीटा होल स्क्वायर इनटू थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कहीं भी आर नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, हमें लेंथ भी गिवन है, ए भी गिवन है और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास अननोन एक रह गए। पहले इसे सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर इनटू थीटा। तो ये एक दफा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा,
ए इज इक्वल्स टू 1/2 एल स्क्वायर बाय थीटा। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे। तो ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यहाँ तक समझ आइए सबको कैसे किया है मैंने। हमें डाटा जो गिवन था उसमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। ठीक है, जबकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। दोनों के फार्मूले में टू अननोन आ रहे हैं, आर और थीटा, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड अननोन कौन सा है, किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, थीटा की करनी है, जबकि आर हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगी, आर को खत्म करने की कोशिश करूंगी कि आर किसी तरह मेरे पास खत्म हो जाए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अननोन में इक्वेशन आए। तो उसके लिए क्या करूंगी कि सेकंड इक्वेशन में से आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। वैल्यू का मतलब है कि आर को सेपरेट कर दूंगी और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा कि आर हमारे पास इक्वेशन में कहीं दिखाई नहीं देगा और सिर्फ एक अननोन रह जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक जब हो गया तो हमें थीटा फाइंड आउट करना था। थीटा को यहाँ हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और एरिया को यहाँ राइट साइड पे, मींस के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास एक अदद इक्वेशन आ गई है जिसमें हम वैल्यूज पुट करके एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें एल और ए आ रहा है और इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। एल की क्या वैल्यू है, एल इज 10 सेंटीमीटर और ए क्या है हमारे पास 100। ठीक है, तो अब 10 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 100 हो जाता है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और साथ में रेडियन। अगर पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर देना है तो थीटा इज इक्वल्स टू 0.5 रेडियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तमाम क्वेश्चंस में से, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें डिफरेंट डाटा गिवन होंगे और उनके लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, लेंथ और एंगल गिवन है। ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो आर्क लेंथ गिवन है तो आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब इसमें हमें आर फाइंड आउट करना है, एल और सेंट्रल एंगल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एल 4 के इक्वल है, आर फाइंड आउट करना है और रेडियस हमारे पास पाई गिवन है। ठीक है, आर फाइंड आउट करना है, आर के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई को यहाँ लाके 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई किसके इक्वल होता है, 3.1416। ठीक है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 3.1416 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.27। ठीक है, और यूनिट हम कौन सा यूज करेंगे, जो लेंथ का यूनिट है, मींस के सेंटीमीटर। तो अब इसको तरतीब से लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया है रेडियस। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एल की वैल्यू भी गिवन है, एंगल ऑलरेडी हमें रेडियन में गिवन है। रेडियन में गिवन ना होता तो पहले रेडियन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ऑलरेडी रेडियन में गिवन है तो जस्ट वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस ही करनी है। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमें एंगल डिग्रीज में गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एंगल क्या गिवन है, 15 डिग्रीज। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई की जरूरत होगी, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 180 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास रेडियन में। तो 15 डिवाइडेड बाय 180 क्या बन जाएगा, 1/12। 1/12 पाई रेडियन। अब ये मेरे पास एंगल आ गया है रेडियन में। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा।
एल क्या गिवन है, 6 मीटर गिवन है तो 6 लिख देंगे। आर फाइंड आउट करना है और थीटा क्या गिवन है, 1/12 पाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस के लेफ्ट साइड पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये पाई/12 है, लेफ्ट साइड पे जाके ये 12/पाई बन जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू, तो ये 6 मल्टीप्लाई 12/पाई इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब 6 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। तो इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास आ जाएगा 22.92। ठीक है, ये आर आ जाएगा। ठीक है, अब आर का यूनिट क्या होगा मेरे पास, मीटर, क्योंकि एल का यूनिट क्या है, मीटर है। 22.92 मीटर। तो ये आ गया मेरे पास रेडियस। पार्ट 3 में एरिया हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई/4 रेडियंस। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला गिवन है तो हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा ऑलरेडी रेडियन में तो ये एज इट इज यूज हो जाएगा। तो अब ए की क्या वैल्यू गिवन है, ए हमारे पास 200 है, उसके बाद 1/2 आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर स्क्वायर कर देंगे और थीटा किसके इक्वल है, पाई/4। तो अब ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई पाई आ जाएगा, या पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 और पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी फिक्स वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1416। आगे ये टर्मिनेट नहीं होता लेकिन हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 4, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 2 जा 8 और आर स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास था 200। अब क्या होगा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर स्क्वायर को यही रहने देंगे और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, मींस के 8 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.1416 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किस तरह, 8 मल्टीप्लाई 3.1416। ठीक है, ये इसका इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 3.116, आगे 200 था तो 2 0 भी आ जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 509.2946। ठीक है, ये हमारे पास आर स्क्वायर है लेकिन हमें आर की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 509.2946 तो ये कैंसिल हो जाएगा और आर बच जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 22.57 और यूनिट कौन सा होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा गिवन है, सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 22.57 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में भी हमें एरिया ऑफ और आर्क लेंथ गिवन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन था एरिया और आर्क लेंथ। ठीक है, उसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना था, रेडियस एक्स्ट्रा था तो रेडियस को कैंसिल करवा दिया था। इसमें हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमारे लिए एंगल एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल को कैंसिल करवा देंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा और आर्क लेंथ का क्या फार्मूला हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप जिस तरह मैंने थर्ड का फोर्थ पार्ट किया उस तरह से कर सकते हैं, मींस के सेकंड इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक
दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कैसे करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो एंगल थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगी, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी मेथड है। कैसे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखें क्या बनता है। अब ये क्या हुआ, थीटा थीटा के साथ कैंसिल, ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता और एक दफा आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, सिंपली इनको डिवाइड किया और मेरे पास आर आ गया, ठीक है। तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं वो कर नहीं रही, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा क्या हो जाएगा, L बाय आर। अब इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तब भी आपके पास आंसर वही आएगा, जो आपको इजी मेथड लगता है उसी तरह से कर दें, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू में क्या लाई हूँ, L बाय आर लाई हूँ, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 आर एल। यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ से भी आई है, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आए, दोनों सेम है। अब जो आपको इजी लगे वही मेथड यूज करें, आगे जस्ट दोनों में क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट जो है इस तरह डिवाइड के मेथड से मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उस केस में डिवाइड करने से मेरे पास क्या होगा, एक आर कैंसिल होगा, इसके बावजूद मेरे पास एक आर रह जाएगा। इसमें थीटा की पावर्स इक्वल थी, इसलिए ये डिवाइड होने से फुली कैंसिल हो रहे थे, ठीक है। उसको हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो 2 ए की क्या वैल्यू है 100 और एल किसके इक्वल है 10, तो 10 10 जा 100, तो 2 10 जा 20, तो रेडियस क्या आ गया है 20 और यूनिट क्या आ जाएगा मेरे पास डेसीमीटर्स। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और हर क्वेश्चन में डिफरेंस भी समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, a 30 inch pendulum swing through an angle of 30 degree, find the length of arc in inches through which the tip of the pendulum swing। अब ये हमारे पास पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि पेंडुलम क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग होती है जिसके एंड में हमारे पास बॉब होते हैं और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं कि पेंडुलम की लेंथ हमारे पास क्या है 30 इंच पेंडुलम है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारे पास 30 इंचेस है, ठीक है। और ये एंगल क्या बना रहा है, स्विंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे खींच के लाते हैं तो ये एंगल क्या बनाता है, यहाँ तक ये 30 डिग्रीज बना रहा है, ठीक है। जब हम ये बॉब को पकड़ के यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री बना रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इस आर्क की, ठीक है। तो ये हमारे पास उसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन बन गया है। ये हमारे पास एक सेक्टर आ गया, ठीक है, जो कि एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। ये हमारे पास इसकी लेंथ है 30 और हमें आर्क लेंथ L फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन क्या है, अच्छा गिवन हमें लेंथ है, सॉरी गिवन हमें है पेंडुलम की लेंथ, मींस कि ये यहाँ पे हमारे, अब ये एक सर्कल बना रहा है ना, ये इस तरह से अगर इसको कंप्लीट करें तो ये सर्कल है, तो ये हमारे पास सर्कल का रेडियस बन रहा है, ठीक है। तो ये 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये हमारे पास एक्चुअली सर्कल का रेडियस होगा, तो वो क्या आ रहा है 30 इंचेस, ठीक है। और एंगल हमें क्या गिवन है 30 डिग्रीज। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 180 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब ये क्या बन जाएगा, 3 6 18, तो ये आ जाएगा π/6 रेडियन। ठीक है, ये तो हमारे पास एंगल आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब आर हमें रेडियस क्या गिवन है, सॉरी आर रेडियस हमें गिवन है 30 और एंगल थीटा क्या गिवन है, π/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3.1416 आ जाएगा हमारे पास 15.708। ठीक है, तो अब इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस इंचेस में है तो हमारे पास आर्क लेंथ भी इंचेस में ही आएगी। तो ये आ गई हमारे पास आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ circle with radius of 10 kilometer. If the motorcycle speed is 42 kilometer per hour, what is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? क्या कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल है जो कि एक कर्व के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये कर्व जो है एक सर्कुलर पाथ का पार्ट है, ये एक सर्कल है जिसका पार्ट है ये कर्व। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, रेडियस हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर गिवन है। तो हमें क्या इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि मोटरसाइकिल की स्पीड जो है, जो कि इस कर्व में ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर की है। और ये इतना डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में कितने टाइम लेता है, 21 मिनट्स का। जबकि हमें इसकी आर्क लेंथ गिवन नहीं है। आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे और रेडियस हमें गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके आर्क लेंथ और रेडियस को यूज करके एंगल फाइंड आउट करेंगे, जो कि रेडियस में आएगा, सॉरी रेडियन में आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एंगल किस में चाहिए, डिग्रीज में, फिर हम रेडियन को क्या करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है रेडियस जो कि है 10 किलोमीटर। इसके अलावा स्पीड गिवन है, स्पीड है हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके अलावा हमें टाइम गिवन है कि इस कर्व पाथ में ट्रेवल करते हुए कितने टाइम मूव करता है, 21 मिनट्स। अब देखें इनके यूनिट सेम नहीं है, एक आवर्स में और दूसरा मिनट में। मैं क्या करूंगी, टाइम को भी कन्वर्ट कर दूंगी और में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, सॉरी डिवाइड कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया है, टाइम इज इक्वल्स टू 7/20 आवर्स। ठीक है, अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, आर्क लेंथ फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस ही बन रहा है, आर्क लेंथ एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस ही है जो कि मोटरसाइकिल कवर करता है 21 मिनट्स में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास आर्क लेंथ ही होगी। अच्छा, तो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कि इतने टाइम में वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस। स्पीड क्या गिवन है, 42 है, और टाइम क्या है, 7/20। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन्हें सॉल्व करने से 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 147 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये मेरे पास लेंथ आई है किसमें, किलोमीटर्स में। ठीक है,
ये आ गई है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ भी मेरे पास मौजूद है, रेडियस भी मौजूद है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है आर्क लेंथ का, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे और हम एंगल लेके आएंगे। तो L क्या आ गया मेरे पास, फाइंड आउट किया है मैंने 147 डिवाइडेड बाय 10 और रेडियस मुझे गिवन है 10 और थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 10 लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 10 10 100 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.47, लेकिन किस में आ गया है, ये रेडियंस में आया है। किस में कन्वर्ट करना है, हमें आंसर रेडियन में नहीं देना बल्कि डिग्रीज में देना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे पाई के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, डिग्रीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। 1.47 multiply 180 divided by 3.1416, तो अब आंसर आ जाएगा डिग्रीज में। तो ये क्या आ गया मेरे पास 84.22, इसको राउंड ऑफ करें तो क्या आ जाएगा 84 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूलाए। ये हमें दो फार्मूले लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर यूज करके हमें फाइंड आउट करना है हाफ सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, फुल का पेरीमीटर नहीं बल्कि हाफ सर्कल। हाफ सर्कल हमारे पास किस तरह होगा, ये हाफ सर्कल होगा, दिस वन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाफ सर्कल। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। ठीक है, बाउंड्री कौन सी है, एक ये कर्व पार्ट और ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये पूरी हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल की पेरीमीटर है। ठीक है, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेरीमीटर के लिए हम ये वाला फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास ये कर्व पाथ जो हमारे पास हाफ सर्कल की आ रही है, ये तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये यूज करके हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास कौन सा है, जो ये एंगल, ये दो जो है ये बना रहे हैं, ये मिड इसका बन रहा है, ये और ये वाला टर्मिनल हमारे पास मिलकर जो एंगल बना रही है वो हमारे पास थीटा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हमारे पास 180 डिग्री मींस के पाई है। ठीक है, ये पाई रेडियन है, एंगल हमारे पास कौन सा होगा, पाई रेडियन, और रेडियस हमें गिवन नहीं है बल्कि हमें डायामीटर गिवन है। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से रेडियस आ जाएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये हाफ सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। सॉरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब इस पेरीमीटर में देखें हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन भी है और इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको और इसको, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हाफ सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस, ये आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करने के लिए। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस हमारे पास क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, डायामीटर हमें कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे, किसकी, ये जो मैंने रेड कलर से किया है ये मेरे पास, इसके बाद मैं ये फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगी, आर्क लेंथ का। ठीक है, अब यहाँ पे आर्क लेंथ के लिए रेडियस मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, रेडियस हमारे पास क्या है और एंगल हमें क्या गिवन है, हाफ सर्कल का जो एंगल होता है वो हमारे पास पाई रेडियन होता है। अगर डिग्रीज में कहें तो 180 डिग्रीज। टोटल फुल सर्कल का हमारे पास 2 पाई होता है, फर्स्ट हाफ पोर्शन पाई होता है और लोअर हाफ पोर्शन भी पाई होता है। ठीक है, दोनों मिलके कितना हो जाता है, 2 पाई। तो अब ये हो गया एंगल हमारे पास कितना हो गया, पाई रेडियन। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में आर भी हो गया और थीटा भी, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एल। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है और थीटा क्या है, पाई है।
पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3.1416। जिन क्वेश्चंस में हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है उनमें याद कर लें कि पाई की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये एक फिक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यही रहती है 3.1416। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन भी होगा कि पाई की क्या वैल्यू है, अगर ना गिवन हो तो ये आपको याद होनी चाहिए कि पाई की क्या वैल्यू है। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18.8496, और यूनिट कौन सा आ जाएगा लेंथ का, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर्स, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है पेरीमीटर के लिए। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया, ये वाला पार्ट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी लेंथ तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास डायामीटर है, और डायामीटर की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट हो गए, अब हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, आर थीटा एल प्लस डी। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एल ये पेरीमीटर, आर्क लेंथ प्लस डायामीटर। ठीक है, ये और ये इन दोनों को ऐड करके आएगा। अब एल की क्या वैल्यू आई है 18.8496, और डी कितना है हमारे पास, डी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30.8496, और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ दिस हाफ सर्कल। तो एरिया के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये एरिया ऑफ सेक्टर का, वो किसके इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आर क्या है 6 है, 6 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू भी हमें पता है क्या है पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई किसके इक्वल है 6 स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाता है, और पाई है हमारे पास 3.1416। ठीक है, 2 18 से 36, अब 18 मल्टीप्लाई 3.1416, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 56.5488, और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ हाफ सर्कल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द और एंड्स एंड द मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 9 o'clock। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सबसे डिफरेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें मेजर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है, किसके दरमियान, घड़ी की दो सुइयों के दरमियान, एक घंटे वाली सुई है और एक मिनट वाली सुई है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, एक घंटे में ये कितना एंगल बनाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 से 7 तक जाने के लिए ये कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, एक एंगल ही बनाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ थी, ठीक है, तो यहाँ तक मूव करने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए एक एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक घंटे के लिए वो कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखें ये फुल सर्कल है, फुल सर्कल की एक रोटेशन हमारे पास कितनी होती है 360 डिग्री होती है। वन रोटेशन कितने कितने डिग्री का सर्कल होता है हमारे पास, टोटल 360 का होता है। ठीक है, अब ये 360 जो है, सिर्फ मैं भी हॉर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, किसकी, हॉर्स वाले हैंड की, अभी हम सिर्फ घंटे वाली सुई को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिनट वाली नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें वन रोटेशन में टोटल 360 डिग्री होते हैं। अब देखें इस क्लॉक में, जो सर्कुलर क्लॉक है, इसमें हमारे पास कितने घंटे हैं
12 आवर्स हैं। ठीक है, कितने हैं ये सर्कल हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 12 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो मींस के एक रोटेशन में कितने घंटे आ रहे हैं हमारे पास, 12 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 आवर्स मिलके कितने डिग्री बना रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, वन रोटेशन में हमारे पास 12 घंटे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 12 घंटे। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि एक घंटे में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये 12 घंटे में 360 बना रही है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी वो, 12 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक घंटे में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी हमारे पास, 30 डिग्री। 12 3 सा 36 होता है और 0 का 0, तो ये क्या बन गया 30 डिग्री। मींस के 12 से 1 में आने तक सुई कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 30 डिग्री। नेक्स्ट 1 से 2 तक जाने के लिए 30 डिग्री, फिर 2 से 3 तक जाने के लिए 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 12 से 3 तक जाने के लिए टोटल कितनी डिग्री, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90। ठीक है, इस तरह से ये एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल। ये तो हमने बात कर ली घंटे वाली सुई की और हैंड्स की। ठीक है, अच्छा अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, अब हम मिनट वाली देखेंगे। देखिए अभी मिनट, ये वाली जो मिनट वाली सुई है ये भी तो हमारे पास थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब ये डिस्टेंस कवर करेगी तो ये भी एक एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब पहले हम इसका देख लेते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये तमाम एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ भी, अब हम कौन से नीडल डिस्कस कर रहे हैं, मिनट वाली, मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड भी, अब ये वन रोटेशन में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होता है, वन रोटेशन में हमारे पास 360 डिग्रीज है। ठीक है, अब देखें एक रोटेशन में कितने मिनट है। जब हमने घंटे डिस्कस किए थे तो हमने ये देखे थे कि एक रोटेशन में कितने घंटे आ रहे हैं। अब हम मिनट्स डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि एक रोटेशन में हमारे पास कितने मिनट्स आ रहे हैं। तो इस पूरे में कितने मिनट्स आ रहे हैं हमारे पास, 60 मिनट्स आ रहे हैं। कितने होते हैं, 60। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5, फिर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। ठीक है, ये टोटल कितने मिनट, सॉरी टोटल कितने हमारे पास आ जाते हैं मिनट्स, इसमें वन रोटेशन में 60 मिनट्स आ जाते हैं। ठीक है, और डिग्रीज कितनी होती हैं, 360। ठीक है, 60 मिनट्स में कितने हमारे पास डिग्रीज आ रही हैं, 360। लेकिन हमें कितने फाइंड आउट करने हैं कि 1 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। तो 1 मिनट में जो ये वाली मिनट वाला हैंड है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट 6 डिग्री बनाएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से 6 डिग्री कंप्लीट करके ये 360 बनाता है और हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी कि एक घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 30 डिग्री, और एक मिनट में 6 डिग्रीज होते हैं। अच्छा, अब ये हमने क्यों फाइंड आउट किया है, ये हमने ये इसलिए फाइंड आउट किया है कि हम पता कर लें कि 9 o'clock पर कितने डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों तो हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हम यूज करेंगे। 1 आवर में 30 डिग्रीज हैं और 1 मिनट में 6 डिग्रीज हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट आप फार्मूला ही समझ लें। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सबसे पहले घंटे वाली सुई जो है कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और एंगल हम कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, यहाँ से 12 से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से रोटेशन। ठीक है, अच्छा अब ये फार्मूला ही समझ लें कि ये किस तरह से करेंगे हम, कि और वाला जो हैंड है
और हैंड का हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से? इस पूरे टाइम को हम, ये क्या टाइम बन रहा है हमारे पास, इस तरह से। इसमें घंटे हमारे पास कितने हैं, 9 है, और मिनट कितने हैं, 0 है। ठीक है, पहले ये लिखने से भी पहले हम ये लिख देते हैं कि जो गिवन हमारे पास ऑर्स हैं 9 है और मिनट कितने हैं, 0 है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम और हैंड का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या बनेगा, हम करते हैं और प्लस इस पूरे टाइम को हम और में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे? ये तो ऑलरेडी और में, तो मिनट को हम और में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब ये सारा और में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम कि एक और में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, सॉरी कितने डिग्रीज बनते हैं, 30 डिग्रीज बनते हैं। तो अब इसको जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो गिवन ऑर्स हैं वो हमारे पास कितने डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमारे पास गिवन ऑर्स हैं। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे गिवन ऑर्स कितने हैं और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक घंटे में 30 डिग्रीज का एंगल बनाती है, तो इतने घंटों में वो कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगी, उसको 30 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेक करते हैं अब ये क्या आता है। क्या टाइम हमारे पास 9, और हमारे पास 9 है, और मिनट है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 9 + 0 9, और ये क्या बन जाएगा, 270 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाली, ये तो हमें देखने से भी पता चल रहा है कि यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 270। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 9 o'clock पे ये और वाला हैंड हमारे पास कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, 270 डिग्रीज। ठीक है, अब ये और हैंड का एंगल आया। नेक्स्ट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें मिनट हैंड का फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ये भी लिख लेती हूँ कि और हैंड्स का हमारे पास कितना आया है, क्योंकि ये भी यूज होगा। और हैंड एंगल आया है 270 डिग्री। नेक्स्ट हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे, मिनट हैंड का, मिनट हैंड का एंगल, मिनट हैंड एंगल। ठीक है, तो अब हम मिनट हैंड एंगल को मिनट के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम कितने मिनट लिखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास पूरे 9 होते हैं तो ये मिनट वाली सुई कहाँ पे होते हैं, यूं इस तरह 12 पे। तो हम ये तो नहीं कहते, लिखते तो इस तरह है ना। ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं कहते कि 0 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने मिनट्स हो चुके होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट। तो 12 पे जब ये सुई पहुंचती है तो हम क्या कहते हैं, कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास मिनट्स कितने आ जाएंगे, 60। ठीक है, यहाँ पे 55 मिनट होंगे, सॉरी 59 मिनट होंगे, और ये हो जाएगा 12 पे जैसे ही आएगी तो हमारे पास कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60 मिनट्स हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि 0 मिनट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 60 मिनट। तो ये जो मिनट वाली सुई है हमारे पास क्या बता रही होगी, ये 60 मिनट्स बता रही होगी। तो 1 मिनट का कितना एंगल होता है, 6 डिग्री। तो इसको 1 मिनट के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास हैंड और मिनट हैंड दोनों के एंगल आ गए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के दरमियान एंगल। तो वो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों का एब्सलूट लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड, क्या आ जाएगा, इसकी लेनी है हमने एब्सलूट वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे पास
ये हमारे पास 360 डिग्री बना रहा है, और वाला कितना बना रहा है 270, सॉरी 360 और 270। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्रीज का आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास डिग्रीज में आंसर आया, अब क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये देखा है हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ गया था हमारे पास एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट। तो 90 2 सा 180, तो क्या एंगल आ गया पाई बाय 2 रेडियन। तो ये हमारे पास एंगल आ गया है और हैंड और मिनट हैंड के दरमियान। इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, किस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है कि घंटे की सुई जो है 1 घंटे से दूसरे घंटे तक जाने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि घंटे की सुई 1 घंटे से लेके दूसरे घंटे तक जाने में जितना एंगल बनाती है वो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमने मिनट के हैंड का फाइंड आउट करना है कि 2 मिनट के दरमियान वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो है टाइम जो गिवन होगा वो हमें एक और मिनट की फॉर्म में होगा। तो और वाला जो होगा तो हम पूरे क्वेश्चन को और में कन्वर्ट करेंगे और वाले एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें जो मिनट गिवन होगा मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट वाले के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब इन दोनों के एंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, चूंकि हमने ये सारा काम डिग्रीज में किया था तो हमारे पास अभी तक आंसर डिग्रीज में आया होगा, लेकिन हमें आंसर किस में करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना काम तो मुझे हर पार्ट में करना होगा कि एक कि घंटे की सुई कितनी डिग्री का एंगल बना रही है और मिनट की सुई कितनी डिग्री का एंगल, तो ये मैं हर पार्ट में नहीं करूंगी। ठीक है, ये आप फर्स्ट पार्ट से देख लें, बाकी सब में यही यूज करूंगी। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें टाइम गिवन है 2:30। ठीक है, तो जब 2:30 होंगे तो हमारे पास ये जो और वाला हैंड है, और हैंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 3 के मिड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन 30 मिनट्स में ये यहाँ से चल के यहाँ तक हाफ तक पहुंचेगी, और 30 का मतलब क्या है, 30 मिनट हमारे पास कितने पे होते हैं, ये मिनट रेड वाली जो है रेड लाइन हमारे पास मिनट की सुई को शो कर रहा है, और जो ग्रीन है वो हमें घंटे की सुई को शो कर रहा है। ठीक है, और हैंड और मिनट हैंड, तो अब इन दोनों में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो 30 मिनट पे हमारे पास मिनट हैंड कहाँ चला जाएगा 6 पे, और हैंड हमारे पास 2 और 3 के मिड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ टाइम गुजर चुका है। अच्छा, तो अब इसका किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके प्रीवियस पार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके थे कि 1 और में ये और हैंड हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और 1 मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 1 मिनट से दूसरे मिनट पर जाने के लिए, वो हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वहीं से मैं लेके ये इसकी वैल्यूज यूज करूंगी। ठीक है, आप इसके फर्स्ट पार्ट से देख लें कि ये किस तरह से हुआ है। जस्ट हमने ये देखा है कि फुल रोटेशन हमारे पास 360 डिग्रीज होती है। ठीक है, मीन्स के 12 आवर्स में ये 360 कवर करता है, तो 1 आवर में कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह वन रोटेशन में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, तो 1 रोटेशन में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 करके हमारे पास आ गया है 60। ठीक है, ये पार्ट 1 में कंप्लीट सॉल्व हुआ है, वहां से देख लें, मैं जस्ट इसके ये वैल्यूज यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें ऑर्स कितने गिवन है, ऑर्स हमें गिवन है 2 और मिनट्स गिवन है मिनट्स 30 गिवन है। अब पहले तो क्या करेंगे कि हम और हैंड का एंगल फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, इन दोनों हैंड्स के हम पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे और ये वाली जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, और प्लस मिनट बाय और करेंगे, सॉरी मिनट बाय 60 करेंगे तो ये मिनट भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्स में। अब ये और हो गया तो हम और को और के डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने डिग्रीज हैं, 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्रीज हैं तो हमारे जो गिवन घंटे होंगे उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो एंगल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो कितने घंटे गिवन है, 2 घंटे गिवन है। मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, 2 प्लस 1/2 इंटू 30। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 5/2। इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5। कैसे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा। फिर सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 1/2। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्रीज के साथ। अब ये क्या बन गया, 5/2 मल्टीप्लाई 30, ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 डिग्रीज। तो और हैंड हमारे पास कितने डिग्रीज बना रहा है, 75 डिग्रीज। यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि आगे यूज होगा। ये आ गया 75 डिग्रीज। नेक्स्ट हम मिनट हैंड एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब मिनट हैंड का भी एंगल हमारे पास कहां से मेजर होना स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है, अच्छा, तो कितने मिनट्स है हमारे पास, 30 मिनट्स है। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट के एंगल के साथ जो कि 6 डिग्रीज है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि देखने में लग रहा है स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों के एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमें तो एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, मीन्स के एब्सोल्यूट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान एंगल। ठीक है, तो अब करेंगे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड और हैंड, या और हैंड एंड मिनट हैंड कर दें, जो मर्जी है। तो वो किस तरह होगा, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में लेंगे ताकि हमारे पास नेगेटिव आंसर ना हो, क्योंकि एंगल जो है हमारे पास रोटेशन जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ही हम मेजर करें एक तरह का और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्रीज। तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 105 डिग्रीज। अब यहां तक का हमारा काम हो गया, हमने दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम रह गया है, क्या करना रह गया है कि हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एंगल क्या आ रहा है दोनों के दरमियान, 105 डिग्रीज। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 105 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/12, 7/12 पाई
रेडियन। तो ये दोनों हैंड्स के दरमियान में एंगल आ गया। ठीक है, कैसे किया है? सबसे पहले हमने 1 आवर का एंगल फाइंड आउट किया और 1 मिनट का एंगल फाइंड आउट किया। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कितने आवर्स हैं और कितने मिनट्स हैं। ठीक है, 2 आवर्स और 30 मिनट। तो हमने इस सब को आवर्स में कन्वर्ट किया कि ये कितने आवर्स बन रहे हैं। वो कैसे होता है? आवर्स प्लस मिनट बाय 60। तो अब हमने आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आवर्स के एंगल के साथ और फिर ये हमारे पास आ जाएगा आवर्स का एंगल। मिनट का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट के एंगल के साथ, तो वो मिनट का एंगल आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, हम अब इन दोनों का एंगल फाइंड आउट हो चुका होगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा और हैंड और मिनट हैंड के दरमियान। ठीक है, तो अब ये मेरे पास डिग्रीज में आया होगा, मैं फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगी मल्टीप्लाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करके। 3 में हमें टाइम गिवन है 6:45। अब देखें जब 6:45 होंगे, आपने नोट किया होगा, अब देखें ये 7 होने वाले हैं ना, मीन्स के ये जो और वाला हैंड है ये हमारे पास 7 के करीब होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 7 पे नहीं बल्कि 7 से कुछ पहले होगा और 45 पे यहाँ पे 9 पे होगी मिनट वाली हैंड। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। याद रहे जो हम पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे और हैंड के लिए सेपरेट और मिनट हैंड के लिए, वो हमारे पास मेजरमेंट होंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम 1 आवर के लिए डिग्रीज और 1 मिनट के लिए डिग्रीज पार्ट 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं। ये किस तरह से फाइंड आउट किया इसके लिए आप पार्ट 1 देख लें, उसमें मैंने डिटेल से सॉल्व किया है, वहां से जस्ट वैल्यूज ली हैं, मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगी। आपने ये हर एक पार्ट के लिए सेपरेट सॉल्व करना है। ठीक है, ये जस्ट वैल्यूज यूज नहीं करनी, आपने पार्ट 2 में भी ये सॉल्व करना है और पार्ट 3 में भी ये कंप्लीट सॉल्व करना है जिस तरह मैंने पार्ट 1 में किया हुआ है। ठीक है, सेम उन्हीं लाइंस पे करना है। अच्छा, जब यहाँ तक हो जाएगा हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 आवर में कितने डिग्रीज हैं, 1 मिनट में कितने डिग्रीज हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास गिवन आवर्स कितने हैं। हमें कितने आवर्स गिवन हैं? 6 बज के, और वाला हैंड हमारे पास कितना है? 6 पे, और मिनट्स हमारे पास कितने हैं? 45। तो हम क्या करेंगे घंटों को, अब ये 6:45 में हमारे पास कितने आवर्स हो रहे होंगे, ये हम पहले सारे को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वाले एंगल के साथ। फिर नेक्स्ट हम मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट वाले एंगल के साथ। इन दोनों के हमें एंगल सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हम और हैंड का एंगल फाइंड आउट करेंगे। और हैंड एंगल, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या फार्मूला है? और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 इंटू और हैंड का एंगल जो कि 30 डिग्री। और हमें कितने गिवन है? 6 और मिनट है 45। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मीन्स के कैसे, तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है हमारे पास? 5 9 45, 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो ये क्या बन गया? 6 प्लस 3/4। अब इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, 4 और 1 का एलसीएम क्या बन जाएगा? 4। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ तो आ जाएगा 24, फिर प्लस, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी 3/4 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ तो कैंसिल होके आ जाएगा 3 और ऐड होके 27/4। इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्व होके आ गया 27/4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 30 के साथ, तो 2 2 जा और 2 15 जा, तो 27 और 15 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज। ठीक है, अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से 202.5 डिग्रीज। अच्छा, ये हमारे पास और हैंड आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं।
और हैंड एंगल हमारे पास क्या आया है 405 डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज। नेक्स्ट हम मिनट हैंड एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो मेरे पास एंगल है ये कहां से मेजर हुआ है, यहां से, ठीक है, ये और हैंड का यहां से यहां तक का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मिनट हैंड का, जो कि ये एंगल होगा, ठीक है। मिनट हैंड एंगल, तो मिनट हमें कितने गिवन है 45 और 1 मिनट का हमारे पास कितने डिग्रीज है 6 डिग्रीज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 270 डिग्रीज। अच्छा, अब यहां से ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 270। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। इस टोटल यहां से यहां तक जो बन रहा है उसमें से यहां तक माइनस कर देंगे। तो एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड is equals to 270 डिग्री माइनस 405 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एलसीएम हम लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 27 को 270 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इसका 2 आएगा। 270 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 540, फिर उसके बाद माइनस 405 बाई 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 405, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करने से क्या आ रहा है 135 डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज। अब ये मेरे पास डिग्रीज में आंसर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है 135 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी रेडियन में। एंगल इन डिग्रीज कितना था 135 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगी पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग हो जाएगी, या इन दोनों को डिवाइड कर लें, 135 डिवाइडेड बाय 180 ये आ जाएगा 3/4। तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 पाई रेडियन। तो क्या किया है इन तीनों पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना था कि हमें मेजर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना था और हैंड एंड मिनट हैंड के दरमियान। ये ग्रीन हमें और हैंड को शो करवा रही है और रेड मिनट हैंड को, ठीक है। इनके दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना था। तीनों पार्ट्स में हमने सेम काम किया है, बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लें कि जो हमारे पास मिनट हैंड है और हैंड है, और हैंड एक और में कितना एंगल कवर करती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स के और हैंड फॉर एग्जांपल 6 से 7 तक जाने के लिए कितने डिग्रीज का एंगल बनाती है वो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये हमारे पास बनता है 30 डिग्री। और इसके अलावा 1 मिनट में ये मिनट हैंड कितना बनाते हैं, ये हमारे पास बन रहा था 6 डिग्रीज, ठीक है। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया है, फिर इसके बाद क्या किया है, देखा है क्वेश्चन में हमें कितने ऑर्स गिवन है और कितने मिनट्स गिवन है, ठीक है। तो और के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे कि और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये मिनट में हमारे पास ऑर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और बन जाएगा, इसको और के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट्स वाले को डायरेक्ट मिनट के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो एंगल हमारे पास आएगा और हैंड का एंगल, ये हमारे पास यहाँ से मेजर होना स्टार्ट होगा 12 से, ठीक है। यहाँ से और हैंड और ये हमारे पास हो जाएगा मिनट हैंड, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है इन दोनों के दरमियान के एंगल फाइंड आउट करने, क्योंकि हमने अभी तक जो फाइंड आउट किया वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो हमें इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को माइनस करना होगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड। अब क्या काम सिर्फ हमारा रह जाएगा कि हमारा जो एंगल आया होगा वो डिग्रीज में होगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा रेडियन में।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।